कई बार हम इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। मैंने बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे वो जॉब के रिस्पेक्ट में है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में है, चाहे आप एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो, अपने जो भी रिश्तेदार परिवार है उसके लिए कुछ करना चाहती हो, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ कुछ करना चाहते हो, वो हो नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह कोई दूसरा इंसान नहीं, इसकी वजह आप हो। एक्चुअली में जो आप चाहते हो या जो मैं चाहता हूँ, जो लोग ज्यादातर क्या होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग चाहते हैं रियल में वो ही नहीं चाहते कि वो चीज हो। वो मैं बहुत कमाल की बात आपको समझाने वाला हूँ। देखो, जो लोग चाहते हैं वो खुद ये नहीं चाहते कि वो चीज हो। क्यों नहीं चाहते, या समझो कैसे नहीं चाहते। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी आंख में मिट्टी गिर गई, और मिट्टी गिरने पर या कोई कंकरी पड़ गई तो उसके रड़क पड़ती है। रड़क मतलब उसको इरिटेशन होती है। अगर किसी ने दूसरे ने इंसान ने पूछा कि रड़क पड़ रही है, कहते हाँ रड़क तो पड़ रही है। कहते नींद आ रही है, कहते हाँ नींद भी आ रही है। कहते बस यही फर्क है, जिनको रड़क पड़ती है ना उनको नींद नहीं आती। मतलब इसी चीज को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कहते नींद आती है, कहते हाँ आती है। कहते सपने आते हैं, कहते हाँ आते हैं। कहते जिनको सपने आते हैं ना उनको नींद नहीं आती। यहाँ पे सपने कौन सी की बात करें, एक तो जो हम लेट के सो जाते हैं, एक बड़ा सपना जो हमारी लाइफ का गोल है वो। तो अगर आपको ये समझ लो कि नींद आ रही है या आपको करने का मन नहीं कर रहा है, आप अपना उसके अंदर 100% नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज आप चाहते ही नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा उस चीजों में लगा देते हैं जो उनको लगता है कर लेनी चाहिए यार, कर लेनी चाहिए, इससे 2 पैसे आ जाएंगे, 4 पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। क्या वो रियल में उस चीज को चाहते हैं? नहीं चाहते। अगर रियल में कोई इंसान चाहता है, वो चाहे एक प्राइवेट जॉब में भी है, तो वो उसमें भी इंप्रूव करता जाएगा। आप इजी एग्जांपल देखो, किसी यूट्यूबर को देखो, उसका पहला वीडियो और उसका आज का वीडियो सेम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस इंसान के मन में कहीं ना कहीं खुद के अंदर था कि मैं कुछ यूट्यूब पे करना चाहता हूँ, और करना चाहता हूँ तो इसका मतलब वो बंदा इंप्रूव करता जाता है। अगर आप किसी चीज को चाहते हो तो वो एक डायलॉग है ना किसी मूवी का, मुझे नहीं पता, इतना फुर्त इतना पता नहीं, शिद्दत से तुम्हें चाहने की चाह है कि खुदा ने मिलाने की साजिश की है, ऐसा कुछ है। जब आप किसी भी चीज को चाहते हो, एक्स वाई जेड कोई भी चीज चाहते हो, तो आप उसके अंदर अपना 100% दो। मतलब 99.99% भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है उसके अंदर। पूरा 100% दो। और 100% अगर आप दोगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है, आपके अंदर मिस्टेक्स होंगी। आप मिस्टेक्स करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट की नीड होगी, इम्प्रूवमेंट की नीड होगी, इम्प्रूव करोगे, और अगर इम्प्रूव करोगे तो आपकी अंदर ग्रोथ होगी। यही तो सारा पैटर्न है जिसको हम डी कोड नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को चाहते हैं तो हम सब कुछ करते हैं, उसको रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब बार बार उसी काम को करते रहते हैं। देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आप मेरे ही कोई पुराने वीडियो को देखो, वो बोलोगे ये बंदा ये ऐसे वीडियो बनाता था यार, ऐसी क्वालिटी के अंदर, और अब के वीडियो में अलग आ रहे। इसका मतलब इम्प्रूवमेंट की हमें नीड है। तो एक्चुअल में अगर आप चाहते हो किसी चीज को, तो मुझे आपको बोलने की नीड नहीं है कि आप टाइम टेबल बनाओ, या आप टू डू लिस्ट बनाओ, या आप एक्सरसाइज करो, या आप उस स्किल पर काम करो, या आप फोन का डिस्ट्रैक्शन कम करो। अगर आपको ये चीजें मेरे से सुनने के लिए आप वीडियो देख रहे हो, तो समझ लो कि आप अभी तक उस चीज को चाहते नहीं।
चाहने का मतलब ही है कि आपको किसी और बंदे से उस बारे में मोटिवेशन की नीड नहीं है। चाहने का मतलब ये होता है, आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो, कोई दूसरा बंदा आपको मोटिवेट करता है कि यार तुम अपने माँ बाप को प्यार किया कर, और ज्यादा किया कर, और ज्यादा किया कर, या XYZ कोई और बात मान लो, क्या कोई मोटिवेट करता है? नहीं करता, क्योंकि आप रियल में उनको चाहते हो। तो यही बात है कि आप रियल में जब भी कुछ चाहते हो तो आपको मोटिवेशन की नीड ही नहीं है। लेकिन रियल में चाहने का मतलब क्या है? रियल में चाहने का मतलब उस चीज के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए जॉब में या काम में, उसमें इंप्रूवमेंट करो। ठीक वैसे जैसे आप फोटो लेते हो, आज वो कैमरा के अंदर आप देखते हो, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं शायद। जब आप फोटो लेते हो तो वो एक चीज दिखती है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। अगर आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा बाकी चीजें धुंधली ना दिख रही है आपको, तो समझ लो आप नहीं चाहते उस काम को। अगर वो काम करने पर आपको थकान भी फील नहीं होती और आप थके हुए हो फिर भी आपका करने का मन करता है भी यार ये तो करूंगा यार, तो समझो कि वो आप उस चीज को चाहते हो। अगर आप थके हुए हो फिर भी आपका फोन चलाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आप फोन चलाना चाहते हो। ऐसे ही हमारे पास अपने आज ही एक डायरी लेकर या किसी चीज से नोट करो कि मैं मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें चाहता हूँ, उनमें से मेन चीज क्या है। अगर मेन चीज को चाहता हूँ तो साइड वाली चीजें ब्लर हो रही है कि नहीं, धुंधली हो रही है कि नहीं, सबसे ज्यादा फोकस मेरा किस पर है। जिस चीज पर आप जितना ज्यादा फोकस देते हो उतना वो आपके लिए इजी बन जाती है। वजह क्या है कि जब आप किसी चीज पर फोकस करते हो तो इसका मतलब आप उस चीज को जूम इन कर रहे हो। जब आप जूम इन करते हो तो आप उसको और बारीकी से स्टडी कर सकते हो, और बारीकी से स्टडी करते हो तो आप और कमियां निकाल सकते हो, और कमियां निकाल सकते हो तो आपके पास और इम्प्रूवमेंट के रास्ते होते हैं, और इम्प्रूवमेंट के रास्ते होते तो आप और ग्रोथ करते हो। तो एक्चुअल में अगर आप कुछ भी चाहते हो और वो आपको नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह कोई दूसरा इंसान नहीं, इसकी वजह आप खुद हो। एक क्वेश्चन मार्क लगाओ बड़े वाला खुद के ऊपर, क्या मैं रियल में ये चाहता हूँ? अगर मैं रियल में चाहता हूँ तो फिर मेरे एफर्ट कम क्यों है? और अगर मैं रियल में नहीं चाहता तो फिर मैं अपना वक्त, अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? तो ये था आज का वीडियो। ये क्वेश्चन लेके जाओ अभी, इस पर मतलब थिंकिंग करना, सोचना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड खुद का ध्यान रखिए।